दोस्तों, बिहार में शिक्षक के अभाव से बंद हो सकता है सरकारी मदरसा, लग सकते हैं मदरसे में ताले। बड़ी खबर इस वक्त की बताएंगे, जहां पर बिहार के किशनगंज जिला से खबर आ रही है। वहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यानी सरकारी मदरसे का हाल यह है कि वर्षों से वहां पर शिक्षक बहाली नहीं हो पाया है, और जिस वजह से वहां पर सरकारी मदरसे के जो बच्चे हैं उनको झेलना पड़ता है। यानी उसका पढ़ाई बिल्कुल चौपट है, और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य जो है उससे खिलवाड़ हो रहा है। बात करेंगे हम कि कई मदरसों में शिक्षकों के बहाली अब तक नहीं हो पाना, और एक वहां पर शिक्षक है और जिसको बीएलओ और दीगर कामों को दिया जा रहा है, लेकिन जो है इस वक्त उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है जो वहां पर पढ़ते हैं। अब देखना यह है कि यहाँ के लोग पहले एएमयू बचाने के लिए तहरीक चलाए थे, अब कहीं ना कहीं इसे मदरसा चलाने के लिए तहरीक चलाना होगा, क्योंकि नहीं तो मदरसा बंद हो सकता है। जो शिक्षक वहां पर मौजूद है उसके रिटायर होने के बाद चाहे तो बहाली नहीं हो तो वहां पर ताले लग सकता है। देखना यह है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि है, वो कब आवाज इसके लिए उठाता है। लेकिन फिलहाल जो हाल मदरसे का है, साफ तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि मदरसे में इस तरह से माहौल है कि वहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वहां पर शिक्षक बहाली नहीं हो पा रहा है। और ख़ास तौर पर वहां के शिक्षकों से बातचीत की, वो बातचीत आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा है। बस अकेले हैं, एक टीचर। आप बीएलओ का भी काम? जी 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 जी। तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, या किस तरह से कोई दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत है नहीं भाई, दिक्कत तो है। इस वजह से कि 9 बजे टाइम है, हमको 7, साढ़े 7, 8 बजे हमको आना पड़ता है बच्चा की वजह से। फिर बीएलओ का काम भी? फिर बीएलओ का काम। तो यहाँ पर पहले कितना शिक्षक था, टीचर कितना था? 6 में अभी कितना दिन से आप अकेले हैं? मोटा मोटी 3 साल से हम अकेले हैं। 3 साल से? जी जी जी। अकेले में इसमें बच्चों का पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आता है? अकेले में क्या लास्ट में वो साल भर से एक स्टाफ साल भर पहले दिसंबर में चला गया वो। बाकी हम अकेले हैं, साल भर से अकेले हैं। तो बहाली का प्रक्रिया कहाँ से अटका हुआ है? अटका हुआ क्या, अब यहाँ वैकेंसी के बारे में कई बार वहाँ ये किया, वहाँ से बस वही कभी कमेटी कभी कुछ हाँ अब हो रहा। इस वजह से अभी स्थगित किया गया है। इस तरह से आप अगर रिटायर कर जाएंगे तो मदरसा बंद हो जाएगा? जी 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 जी। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है, क्या सरकार से? भाई हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ टीचर दिया जाए। और कितने टीचर का आवश्यकता? आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं यहाँ पर? बच्चे अभी नामांकन 183 है। अच्छा, 183 में डेली कितना बच्चा उपस्थित होता है? किसी दिन 100, किसी दिन 80, किसी दिन ज़्यादा भी हो जाता है, संडे के दिन और ज़्यादा हो जाता है। इसको लेकर आप विभाग से कभी मिले आप? विभाग से क्या मिले, वही जो हमारे यहाँ ये है उनको ये कर रहे हैं, और वो लोग पटना से भी कई बार ये किया, बोले हाँ अब होगा। खुद उन्होंने कहा है कि शिक्षक बहाली का जो है होना चाहिए था, लेकिन आज जो है कई वर्षों से शिक्षक बहाली नहीं हो पाया है। 180 जो बच्चे उस मदरसा में पढ़ रहे हैं, नामांकन है, और आज तक वहां पर एक ही शिक्षक है, और एक शिक्षक के भरोसे पर वो पूरा मदरसा चल रहा है। बीएलओ के काम में वो व्यस्त भी रहते हैं और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अगर वो कहीं कोई काम से ऑफिस जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को उसे छुट्टी देना पड़ता है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बच्चे का भविष्य अंधकार में है, और दूसरा सवाल ये है कि ये मदरसा बंद होने के कगार में है।